Hello everyone. Today we are going to start a new unit, Dual Nature of Matter and Radiations. It is the 7th unit of our syllabus. ये यूनिट हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स की पूछी जाती है और ये यूनिट जो मेनली डिपेंड है हमारे इलेक्ट्रॉन इमिशन पे डिपेंड है। इलेक्ट्रॉन इमिशन के मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हमें पढ़ना क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। उससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। किसी गिवन मेटल में से हमें इलेक्ट्रॉन को इमिट करना है, तो इमिट करने के लिए उसे हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट, उसमें से बाहर निकल सकें। और उसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। Work function of metal is different for different materials. It is denoted by phi naught and measured in electron volt, or it is determined by the h nu naught. H is the Planck's constant, nu naught is the threshold frequency. प्यारे बच्चों, सीजीएम का जो वर्क फंक्शन होता है वो लोएस्ट होता है और प्लेटिनम का जो होता है हाईएस्ट होता है। और अगर हमें वर्क फंक्शन कितना चाहिए, अब वो डिपेंड है न्यू नॉट पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। जब तक आपको एक गिवन फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे मेटल को, तब तक वो हीटअप नहीं होगा। और हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है। जैसे आपको अगर सीजीएम के लिए वर्क फंक्शन दे रखा है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, हमें पता है फाई नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट, और फाई नॉट की वैल्यू सीजीएम के लिए होती है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जूल, मल्टीप्लाई बाई 1.6 10⁻⁻19, तो क्या बन जाएगा, जूल। टोटल एनर्जी हमें इतनी चाहिए अगर सीजीएम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बनेगी आपकी 2.14 10⁻16 10⁻19 डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू होती है 6.6 10⁻34, जिसे सोल्व आउट करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 5.8 10⁻14 हर्ट्ज। इसका मतलब है आपको अगर सीजीएम मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को इमिट करना है तो लगभग आपको अबाउट कितना 6 × 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी फॉल करनी पड़ेगी। और इस तरह की फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर में आएगी वो हम 5th यूनिट में पढ़ चुके हैं। जब तक आप इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं दोगे, अगर इससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा। और हम कह सकते हैं इतनी हमने ये फ्रीक्वेंसी फॉल की 10⁻14 हर्ट्ज की, तो इतनी फ्रीक्वेंसी फॉल करने पर उस मेटल को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाएगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर होती है किसी भी मेटल के लिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इससे आप ज़्यादा कितनी भी दे सकते हो, जितनी आप ज़्यादा रखोगे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इससे कम नहीं देनी आपको जो थ्रेशोल्ड होती है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपल सा फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके उसे एक्सलेट करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, कब, जब हमने कितना पोटेंशियल दिया, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, दैन द एनर्जी इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्यारे बच्चों, जो हमारा इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इमिशन। हैं तो बहुत सारे मेथड, लेकिन इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स किस तरह इमिट करने हैं, तो इसमें होता है किसी भी मेटल सरफेस पर सूटेबल रेडिएशंस फॉल करके सूटेबल फ्रीक्वेंसी, कभी बताया था सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उससे हमारी ज़्यादा होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, उससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। और इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद जो फिनोमिना बनता है दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इस प्रोसेस में दैट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड करंट प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारे पास मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट है जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को शो करते हैं, लाइक अल्काली मेटल्स एंड मेटल्स। अब कौन सा मेटल किस रेडिएशन के साथ हमारा इमिशन शो करेगा, हमें पढ़ चुके हैं। अल्काली मेटल्स को कम एनर्जी रिक्वायर होती है उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, तो उन्हें विजिबल लाइट के द्वारा आसानी से उनमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। और 5th यूनिट में पढ़ा था विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। अगर आप इस रेंज की फ्रीक्वेंसी डालते हो तो जो अल्काली मेटल्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन इमिशन कर देते हैं। जबकि मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके जो बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन इमिशन करना है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, हाई होती है, ये उनके द्वारा ही इलेक्ट्रॉन इमिशन शो करेंगे। अगर इन मेटल्स पर हम विजिबल लाइट डालें तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो पाते, क्यों, क्योंकि विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है और जो इन मेटल्स की थ्रेशोल्ड से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पर रिसर्च किसने किया था, रिसर्च तो बहुत सारे साइंटिस्ट है, हर्ट्ज, हेलाज एंड लेनार्ड। हर्ट्ज ने ऑब्जर्वेशन किया था 1887 में,
उस टाइम पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च वर्क कर रहे थे। उसी रिसर्च वर्क के दौरान उन्होंने देखा जब किसी सेंसिटिव मटेरियल सरफेस पर हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालते हैं तो उन रेडिएशंस के फॉल होने से मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। पहले इन्हें इलेक्ट्रॉन्स नाम नहीं दिया गया था, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो बाद में हुई थी, तब इन्हें कैथोड पार्टिकल्स नाम दिया जाता था। और उन कैथोड पार्टिकल्स का बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया, और उन कैथोड रे पार्टिकल्स के निकलने से ही उस सरफेस, उसको नाम क्या दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसने की थी? ये हेलाच एंड लेनार्ड ने की थी 1886 से 1902 के दौरान, जिसमें हेलाच एंड लेनार्ड ने अपने वेरियस इफेक्ट्स किए। तो लेनार्ड ने बताया था यदि किसी इवाक्यूएटेड ट्यूब क्या, वैक्यूम ट्यूब, उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम दो प्लेट्स रखते हैं, एक तो कैथोड इलेक्ट्रोड और एनोड इलेक्ट्रोड। कैथोड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इमीटर प्लेट, जो फोटोसेंसिटिव मटेरियल प्लेट है हमारी, और एनोड प्लेट इज कॉल्ड कलेक्टर प्लेट, जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेंगे। जब इस इवाक्यूएटेड ट्यूब के अंदर उस सेंसिटिव मेटल प्लेट पर हम रेडिएशंस फॉल करते हैं ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी एंड सूटेबल इंटेंसिटी फिल्टर्ड फ्रॉम द क्वार्ट्ज फिल्टर। क्वार्ट्ज फिल्टर का काम होता है सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को मेटल सरफेस पे फॉल करना। हमने यहाँ पे फॉल की यूवी रेज, क्योंकि यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि जो मेटल हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, जिससे उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो पाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं तो दूसरी प्लेट पर जाकर हमारा करंट फ्लो हो जाता है। तो लेनार्ड और हेलाच ने ऑब्जर्व किया था जब किसी फोटोसेंसिटिव मटेरियल प्लेट पर हम रेडिएशंस फॉल करते हैं तो रेडिएशंस फॉल होने से मेटल को एक सफिशिएंट एनर्जी मिलती है, और वो तभी मिल पाएगी जब उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी हम डालेंगे और इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे, करंट फ्लो हो जाएगा। और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यही आपका हेलाज ने बताया था, तो उन्होंने कहा था फर्स्ट जो प्लेट है वो क्या है, जिंक प्लेट को जब नेगेटिव से कनेक्ट किया है और उस पर रेडिएशंस फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। दोनों की प्रोसेस लगभग सिमिलर थी, लेकिन जो इफेक्ट किसका पड़ेगा, अगर हम यहाँ से रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा, करंट भी होगा। लेकिन अगर बैटरी कनेक्ट कर रखी है और रेडिएशंस फॉल नहीं की तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब इस इफेक्ट के बाद जो यहाँ पे टर्म पढ़ते हैं, रेडिएशन का क्या इफेक्ट है। अगर रेडिएशन की इंटेंसिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी, जो इसमें से फोटॉन्स निकल रहे हैं वो चेंज होती है तो सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, करंट पे। और उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में ग्राफ्स के थ्रू कि इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या करंट पे, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट किस पे पड़ता है। तो इसमें जो टॉपिक है, जो आपका रेडिएशन सोर्स से जो लाइट आ रही है वो लाइट में से क्या होते हैं, जिन्हें बोलते हैं फोटॉन्स, वो टॉपिक हमें पढ़ना है। अब फोटोन क्या होता है, हमारी जो लाइट रेडिएशंस होती हैं, चाहे उनकी इंटेंसिटी कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, उनमें जो टिनी पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्वांटा, और ईच क्वांटा को बोलते हैं हम फोटोन। और जिस फोटोन की एनर्जी दी जाती है E=h न्यू से, h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। अब फोटोन की इंटेंसिटी पर जो डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है हमारा करंट। इंटेंसिटी का मतलब है इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी हमारे मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स क्या इजेक्ट होंगे, उतने ही ज़्यादा इजेक्ट होंगे। और एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इजीली मेटल सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर सके। और फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्या होगी तो एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी। जिससे पूछते हैं रेड और वॉयलेट फोटोन में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, हमारी वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी भी क्या होती है, वॉयलेट की ज़्यादा होती है। अगर हमारी लाइट रेडिएशन में गिवन फोटॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या निकलेंगे, एनर्जेटिक निकलेंगे। अब फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फोटॉन्स जो हमारे ट्रैवल करते हैं, स्पेस में ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ, इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, जिसको हम देते हैं E=h न्यू फार्मूले से। और न्यू जो होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली होता है, और सी क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम निकालते हैं h/c/λ। और इसका मोमेंटम जो निकलता है P=h/λ से निकाल सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करने पर क्या मिलेगा आपको, ν/c। और जो फोटॉन्स होते हैं वो ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं मोशन में, और इनका जो रेस्ट मास होता है 0 होता है, इन पे चार्ज भी आपका 0 होता है। जैसे कि आप जानते हैं फोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज़ वो न्यूट्रल होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। फोटॉन्स की अगर एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स वेवलेंथ के हैं, तो उनका एनर्जी और मोमेंटम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और जो फोटोन की एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी पे। अगर इंटेंसिटी में चेंज होगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन पे कोई डिपेंड नहीं हो करेगा वो।
फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज। अगर हम डिफरेंट मीडियम में मूव करते हैं, एयर से वाटर में, वाटर से एयर में, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी हमारी, फिक्स्ड रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन डिफरेंट मीडियम में जाने पर हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। हमारे फोटॉन्स ऑलवेज किस में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में, और इनका जो टोटल एनर्जी और होता है मोमेंटम क्या होता है, वो हमेशा कंजर्व होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट्स पढ़ेंगे करंट पर, और इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल पढ़ेंगे।